नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ब्रेकिंग न्यूज में। बिहार के प्रमुख 15 सबसे बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें। खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ हेडलाइंस। बेगूसराय में पत्नी को पत्थर से कूचकर मार डाला, 100 को रेलवे ट्रैक पर फेंक कर भाग रहा था, तभी जीआरपी थाने की पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। सीएम के जिले में विचित्र बच्चे का जन्म, अद्भुत जटाधारी बच्चे ने लिया जन्म तो पूजा करने के लिए उमर पड़े लोग चढ़ावा भी चढ़ाया, 6 घंटे बाद दुनिया छोड़ गया वह शिव रूप। गंगा में लाश बहाने के लिए मांगे 1 लाख रुपए, लाश को नदी में बहाना चाहते थे परिजन, डोम ने 1 लाख रुपए मांगा, मिन्नतें करने पर 11,000 रुपए पर आ रहा तो 100 को वापस ले गए परिजन। बेतिया में गैंग रेप के बाद वायरल किया वीडियो, नाबालिग के साथ पहले 5 लोगों ने किया गैंग रेप, फिर वायरल किया वीडियो, 1 आरोपी गिरफ्तार। जमीन विवाद में चली गोली, मुंगेर में जमीन बंटवारा को लेकर एक ही परिवार के बीच चली गोली, भतीजा ने चाचा को जमकर पीटा। बेगूसराय में बीजेपी नेता के घर पर चढ़ गोली मारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य को मारी 2 गोलियां, हालत नाजुक, पत्नी की हत्या कर चुका है आरोपी। घाघरा की रेत पर बेटों संग पसीना बहा रही बेटियां, अब तक 45 बिहार पुलिस में भर्ती। चलिए ऐसे ही जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें विस्तार से। अपनों की दरिंदगी, ओझागुनी का आरोप लगा, पिता व भाई व भतीजे ने युवक की हत्या कर लाश को गाड़ी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, भोजपुर जिले के ओझागुनी का आरोप लगाकर पिता, भाई और भतीजे ने मिलकर राजेंद्र मुसहर की हत्या कर लाश को छेर नदी के किनारे जमीन में गाड़ दिया। मृतक के परिजनों के द्वारा 1.5 महीने तक आवेदन लेकर थाना और डीएसपी के चक्कर काटने के बाद भी कोई एफआईआर नहीं की गई। थक हार कर परिजन 11 जून को एसपी राकेश कुमार दुबे के पास फरियाद लगाने पहुंचे थे। पीड़ित परिवार की बातों को सुनने के बाद इसके बाद एसपी ने कड़ा संज्ञान लिया और मातहत अधिकारियों को कार्रवाई का आदेश दिया। तब पुलिस ने जमीन खोदकर लाश को निकाला। भारतमाला परियोजना, पटना एम्स से वैशाली तक बनेगा 4 लेन हाईवे, गंगा और गंडक में बनेंगे 2 पुल। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, पटना से वैशाली की 15 किलोमीटर दूरी अब मात्र 30 मिनट में तय हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने पटना एम्स से वैशाली तक 4 लेन हाईवे बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। जेपी सेतु के सोनपुर अप्रोच रोड से वैशाली तक हाईवे निर्माण करने की खातिर जमीन अधिग्रहण करने के लिए भू-अर्जन अधिकारी तैनात करने की अनुमति मिल गई है। पीएमसीएच में 3 मरीज भर्ती हुए, ब्लैक फंगस के 11 मरीज मिले, 3 की मौत। पटना एम्स में सर्जरी के लिए अब 4 ओटी की व्यवस्था। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, ब्लैक फंगस के 11 नए मरीज रविवार को मिले हैं, साथ ही 3 मरीजों की मौत हो गई है। पीएमसीएच में 3 मरीज भर्ती हुए हैं, 1 मरीज को छुट्टी दी गई है। यहां अभी 27 मरीज भर्ती हैं, इनमें 3 पटना के हैं। आईजीआईएमएस में लक्षण लेकर 5 मरीज भर्ती हुए हैं, इनकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। यहां 3 मरीजों की मौत हो गई है। यहां अभी ब्लैक फंगस के 114 मरीज भर्ती हैं। एनएमसीएच में 1 मरीज भर्ती हुआ, एम्स में 2 मरीज भर्ती हुए हैं। दोनों कोरोना और ब्लैक फंगस दोनों से संक्रमित है। कोरोना के नोडल अफसर डॉक्टर संजीव कुमार के मुताबिक एम्स में अभी 102 मरीज वार्ड में भर्ती हैं। नल से जल तो टपका नहीं लेकिन टपकने लगी शराब। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, मधेपुर में मुख्यमंत्री नल जल योजना के पंप हाउस से घर घर पानी तो नहीं पहुंचा, अब वहां से जब्त की गई शराब। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बिहार में मुख्यमंत्री 7 निश्चय के तहत नल जल योजना शुरू की गई। मकसद था घर घर नल जल पहुंचाने का, लेकिन मधुबनी के मधेपुर में इस काम के लिए बने पंप हाउस में शराब तस्करों कुछ और ही कांड कर दिया। यहां से लोगों के घर पानी पहुंचाने के बजाय शराब पहुंचाई जा रही थी। पुलिस ने मधेपुर थाना क्षेत्र के दर्जिया गांव से रविवार को 166 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। यह बरामदगी महासिंह हसौली पंचायत के दर्जिया गांव के वार्ड नंबर 14 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल योजना पहुंचाने के लिए निर्माणाधीन पंप हाउस से की गई है। फ्लैट के नाम पर मोतिहारी के जज से ठगी, 2014 में ही पटना में फ्लैट दिलाने का वादा किया, 29.5 लाख ट्रांसफर करा भाग गया
बिल्डर अब झारखंड से हुआ अरेस्ट। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची से पटना पुलिस ने एक शातिर बिल्डर को गिरफ्तार किया है। उसे पकड़कर पटना लाया गया है। अपनी कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाकर इस बिल्डर ने पूर्वी चंपारण के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे कृष्ण मोहन तिवारी के साथ ठगी की। फ्लैट के नाम पर उनसे 29.50 लाख रुपए ठग लिए। इसके बाद वो पटना से गायब हो गया। अपने मोबाइल नंबर को भी बंद करने लगा। कुर्की जब्ती। इंडिगो मैनेजर रुपेश की हत्या के चौथे आरोपी के घर का खिड़की दरवाजा पुलिस ने उखाड़ा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी आर्यन जायसवाल उर्फ मुंचुन उर्फ बउआ के घर की शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने रविवार को कुर्की जब्ती की। कोर्ट से कुर्की वारंट मिलने के बाद इस केस के आईओ रामशंकर सिंह पुलिस कर्मियों के साथ सलीमपुर थाने के धनसूरपुर गांव स्थित आर्यन के घर पर पहुंचा। स्थानीय थाना सलीमपुर को भी साथ में ले लिया। उसके बाद जेसीबी से घर के दरवाजे खिड़की को नोच डाला गया। यही नहीं, घर में रखे पलंग, चौकी, टीवी, फ्रिज समेत अन्य सामान ट्रैक्टर पर लादकर पटना ले गई। हज यात्रा रद्द होने से बिहार के 1661 अजमीने हज मायूस। सेंट्रल हज कमेटी को रजिस्ट्रेशन से 53 लाख और स्टेट हज कमेटी को 3,32,000 की आमदनी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। कोरोना की वजह से इस साल भी हज की अनुमति नहीं मिलने से यात्रियों में मायूसी है। बिहार के 1661 और देश के करीब 53,000 लोगों ने मुबारक सफ़र पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन सऊदी सरकार ने आखिरी वक्त में यह घोषणा कर दी कि कोरोना की वजह से सऊदी अरब में रहने वाले 60,000 लोग ही हज करेंगे। दूसरे देश के अजमीन को हज करने की अनुमति नहीं मिलेगी। मंडे पॉजिटिव। 51 कन्याओं का कन्यादान कर चुकी है बिंदु राय। 251 असहाय परिवार की शादी का बीड़ा उठाने का संकल्प। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बेटी चाहे किसी की भी हो, वह भगवती देवी का ही स्वरूप होती है। ऐसी शक्ति रूपा की सेवा का पुण्य लाभ लेना चाहिए, यह कहना है सारण जिला मकेर प्रखंड के दंपति इंजीनियर उपेंद्र कुमार व बिंदु देवी का। उक्त दंपति ने अपने जीवन में 51 कन्या का कन्यादान करने का संकल्प ले चुकी है। मंडे पॉजिटिव। घघरा की रेत पर बेटों संग पसीना बहा रही बेटी। अब तक 45 बिहार पुलिस में भर्ती। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आज बेटियों भी बेटों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो या प्रतिष्ठा का। हर जगह कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। कड़ी मेहनत और लगन के बदौलत पुलिस और फौज में भी भर्ती हो रही है। कोरोना काल की यह सबसे सुखद और उर्वरजान तस्वीर है। बेगूसराय में बीजेपी नेता के घर पर चढ़ गोली मारी। प्रदेश कार्य समिति सदस्य को मारी 2 गोलियां। हालत नाजुक, पत्नी की हत्या कर चुका है आरोपी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बेगूसराय में एक भाजपा नेता के घर पर चढ़कर गोली मारने का मामला सामने आया है। गोलीबारी में भाजपा नेता घायल हो गया है। नाजुक हाल में उनका इलाज एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। घायल भाजपा नेता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कृष्ण मोहन सिंह हैं। वह विधानसभा चुनाव के दौरान जिला प्रभारी भी रह चुके हैं। गोलीबारी करने वाले की भी पहचान हो गई है। पुलिस उसकी तलाश में लगी है। जमीन विवाद में चली गोली। मुंगेर में जमीन बंटवारा को लेकर एक ही परिवार के बीच चली गोली। भतीजा ने चाचा को जमकर पीटा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मुंगेर के सरोग बाग हिरोधपुर में रविवार को जमीन विवाद में एक ही परिवार के बीच गोली चलने का मामला सामने आया है। जमीन बंटवारे को लेकर हुए विवाद में भतीजा ने चाचा को जमकर पीटा भी है। मामला धरहरा थाना क्षेत्र का है। बेतिया में गैंगरेप के बाद वायरल किया वीडियो। नाबालिग के साथ पहले 5 लोगों ने किया गैंगरेप, फिर वायरल किया वीडियो। एक आरोपी गिरफ्तार। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बेतिया जिला के सिरसिया ओपी थाना इलाके में 8 जून को एक नाबालिग के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया गया। इसके बाद आरोपियों ने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी धीरज महतो को जेल भेज दिया गया है। वह वारदात का मुख्य अभियुक्त है। गैंगरेप में 4 अन्य लोग भी आरोपी हैं। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।
गंगा में लाश बहाने के लिए मांगे 1 लाख रुपए। लाश को नदी में बहाना चाहते थे परिजन। डोम ने 1 लाख रुपए मांगे। मिन्नत करने पर 11,000 पर आ रहा तो 100 को वापस ले गए परिजन। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। भागलपुर के शमशान घाट पर एक बार फिर मानवता को शर्मसार हुई है। यहाँ बरारी घाट पर 100 का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। मजबूरी में परिजन को 100 वापस ले जाना पड़ा। दरअसल यहाँ के बरारी घाट पर मृतक के परिजन लाश को गंगा नदी में बहाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए वहां पर मौजूद डोम राजा ने 1 लाख रुपए की मांग की। मृतकों के परिजनों ने काफी देर तक डोम के सामने मिन्नतें की तो 11,000 पर वो अड़ गया। मृतक के परिजनों के पास इतनी रकम नहीं थी, इस वजह से मजबूरी में उन्हें लाश को लेकर कहलगांव की ओर लौटना पड़ा। आपको बता दें कि गंगा में लाश को 100 को बहाना ये कानूनी अपराध है। सीएम के जिले में विचित्र बच्चे का जन्म। अद्भुत जटाधारी बच्चे ने लिया जन्म तो पूजा करने उमड़ पड़े लोग। चढ़ावा भी चढ़ाया। 6 घंटे बाद दुनिया छोड़ गया वह शिव रूपी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। नालंदा में भगवान शिव का अवतार हुआ है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिहार शरीफ के सोहसराय थाना क्षेत्र के सलेमपुर मोहल्ले के लोगों का यही मानना है। यहाँ एक अद्भुत जटाधारी बच्चे का जन्म हुआ तो लोग वैज्ञानिक पहलुओं से सोचे बिना आस्था की भावना में बह गए। स्थानीय लोग उसे भगवान शिव का अवतार मान पूजा पाठ करने लगे। चढ़ावा लेकर बच्चे के पास अर्पित करने लगे। बेगूसराय में पत्नी को पत्थर से कूचकर मार डाला। 100 को रेलवे ट्रैक पर फेंक कर भाग रहा था, तभी जीआरपी थाने की पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बेगूसराय में पति ने पत्नी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और 100 को बेगूसराय के रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। महिला के रेलवे ट्रैक पर 100 मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास की है। मृतक की पहचान बरौनी थाना क्षेत्र के पिपरा वार्ड नंबर 10 के रहने वाले राजेश सदा की 45 वर्षीय पत्नी कुसुमा देवी के रूप में की गई है।